साथियों, अगर आप भी 2026 में चाहे 10वीं या तो फिर 12वीं पास किए हैं तो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा यानी बिहार सरकार के द्वारा जो है वह स्कॉलरशिप की राशि आपको देखने को मिलेंगे, जिसका आवेदन जो है वो शुरू होने वाले हैं। कब से होंगे शुरू ये भी हम बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और कितने पैसे आपको मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्ठू है और आप सब मोटिवेटर मिट्ठू को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सबसे पहले कि किसको कितना पैसा मिलेंगे। ठीक है, तो यह जो है 10वीं और 12वीं दोनों के लिए वीडियो है, तो निश्चित रूप से आप सभी देखिएगा। ठीक है, पूरी जानकारी हम समझेंगे जो भी स्टूडेंट 2026 में पास किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर किसको कितना पैसा मिलेंगे स्कॉलरशिप अमाउंट। देखिए साथियों, अगर आप क्लास 10th के में पास किए हुए हैं और आप फर्स्ट डिवीज़न से हैं, साथियों अगर आप कक्षा 10वीं पास किए और फर्स्ट डिवीज़न से, चाहे आपका कोई भी कास्ट है, सभी वर्ग के बच्चों को मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत आपको 10,000 रुपया मिलेंगे। साथियों इसमें लड़का लड़की दोनों को मिलते हैं और आप किसी भी कास्ट से हैं, केवल आपको फर्स्ट डिवीज़न अगर आपके रिजल्ट्स हैं तो आपको 10,000 रुपया मिलेंगे। वहीं पर अगर आप कक्षा 10वीं पास किए लेकिन सेकेंड डिवीज़न है तो सेकेंड डिवीज़न सबको नहीं मिलते हैं, केवल SC और ST को ही मिलते हैं और वो भी मिलते हैं 8,000 रुपया ही। ठीक है, इसमें भी बालक बालिका दोनों को, मतलब लड़का लड़की दोनों को, लेकिन SC और ST को सेकेंड भी हैं तो भी उनको जो है 8,000 रुपया मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 10th वालों का कि किसको कितना मिलेंगे। ठीक है, और ये भी जान चुके होंगे कि सबको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फर्स्ट पर मिलेंगे, सेकंड पर मिलेंगे। अगर कोई बच्चे थर्ड डिवीज़न है तो थर्ड पर पैसा नहीं मिलता, ये जान लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि अब 12वीं के बच्चों के लिए। साथियों अगर आप भी 12वीं पास किए हैं तो आपको कितना पैसा मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो भी 12वीं पास किए हैं, यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से आपको यह अमाउंट मिलते हैं। तो कन्या उत्थान मतलब यह जो है केवल और केवल लड़कियों को ही 12वीं के बाद पैसा मिलता है। बात रहती है कितने पैसे मिलते हैं और फर्स्ट पे मिलते हैं कि सेकंड पर मिलते हैं कि थर्ड पर मिलते हैं। तो चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, सबको पैसा मिलता है। यानी आपके रिजल्ट्स में केवल और केवल पास होनी चाहिए, सभी डिवीज़न को मिलते हैं और 25,000 रुपया सबको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन और मिलते हैं। ठीक है, और मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं आगे हम आपको बता रहे हैं। ये तो 25,000 आपको अगर लड़की हैं तो आपको मिलेंगे, लड़का को नहीं मिलते 25,000। यहाँ तक कि लड़का को 1 रुपया नहीं मिलता है इंटर में। यहाँ पे मतलब कि क्योंकि इसका नाम ही है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो यह केवल और केवल लड़कियों को ही दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि 12वीं पास करने वाली केवल अविवाहित लड़कियों को ही यह राशि 25,000 की दी जाती है। तो आप यहाँ पर अनमैरिड ही सिलेक्ट करिएगा। मान लीजिए किसी का शादी हो भी गया है तो भी, मतलब कि फॉर्म भरने टाइम में। ठीक ना, यह सब ध्यान देना, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म आपका। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पर हम आपको बता दिए कि 25,000 आपको मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में आपको जो है अगर आप फर्स्ट डिवीज़न से हैं तो BC EBC और SC ST को जो है वह 15,000 और मिलते हैं। 15,000 और मिलते हैं, टोटल आपको 40,000 रुपये जो है वो देखने को मिलेंगे साथियों। ठीक है, केवल किसको, लड़कियों को ही। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, इसलिए आपको अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप बना लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, साथ में बहुत ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से आपको पैसा नहीं मिलते हैं, वो कारण भी हम आपको आगे बताएंगे। देखिए मैट्रिक इंटर का मार्कशीट लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई 10वां का है तो उनको थोड़ी इंटर का लगेगा, उनको केवल मैट्रिक का ही लगेंगे। लेकिन जो इंटर का है उनको मैट्रिक इंटर दोनों का भी लग सकता है, लगेंगे। ठीक है, ओरिजिनल या इंटरनेट वाला, अगर आपका मार्कशीट आ जाता है तो आपको ओरिजिनल लगेंगे, नहीं आता है तो उससे भी काम हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको आधार कार्ड लगेंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कि आधार में छात्र का नाम और जन्म तिथि मार्कशीट से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड पर अमित कुमार है
अमित कुमार, AMIT, अमित KUMAR कुमार, ठीक है, किस पर, आधार कार्ड पर। और अगर आपका जो मार्कशीट है उस पर अमित का स्पेल जो है अमित कुमार, और मान लीजिए कुछ है आपका कास्ट, मान लीजिए यादव है या जो भी है, तो यादव लिखा हुआ है, तो अगर मिस मैच होता है, मतलब आधार कार्ड और आपका जो मार्कशीट है उससे मैच नहीं करेगा, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपका आधार कार्ड और आपका जो है मार्कशीट मैच नहीं कर रहा है, तो आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, सही करवा लीजिए। यहाँ तक कि आपको डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही होनी चाहिए, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएंगे आपका फॉर्म, ठीक है। चलिए अगला बात कि बैंक खाता पासबुक, खाता केवल स्टूडेंट के नाम का ही होना चाहिए, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं चलेगा। यानी जो भी बच्चा का यह मतलब कि आपका ही केवल स्टूडेंट का ही यहाँ पर अकाउंट चाहिए, जिस भी बच्चा का यहाँ पर ऑनलाइन होगा मैट्रिक इंटर के लिए, उसी का अकाउंट नंबर चाहिए, उसी का अकाउंट चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इसके बाद क्या लगेंगे। यह जो था वो इम्पोर्टेंट सबसे था और यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और वह भी जो है आपको क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी के अनुसार स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए आपको लगता है। साथियों जाति, आय, आवासीय, ये तीनों लगते हैं और तीनों लेटेस्ट लगेंगे, ठीक है, लेटेस्ट लगेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि आप पुराना वाला दे रहे हैं, तो इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है साथियों। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना, नया होना चाहिए। अगले बात हम बात करते हैं। इसके बाद आपको लगेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, क्योंकि इसी पर OTP और यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, तो इसीलिए मोबाइल नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा मोबाइल नंबर दे दिए जिस पर कोई काम नहीं होता है, उस पर रिचार्ज नहीं होता है, तो आपको जो है उसी पर मैसेज के माध्यम से यूजर आईडी और पासवर्ड जाएंगे। अगर नहीं जाएगा तो फिर अगर मतलब रिचार्ज ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएंगे। इसलिए उस पर जो है मतलब कि रिचार्ज भी होनी चाहिए, ठीक है, और जो चालू हो वही दीजिएगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी चेतावनी कि बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए, जिसको NPCI लिंक दिख रहे थे, होना अनिवार्य है, नहीं तो आपका पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। साथ में बात रहती है साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि आधार सीडेड, आधार सीडेड क्या होता है, इस पर हम वीडियो भी एक बना दिए। वैसे अगर आपको जानना है तो इसके लिए हम जानने के लिए भी वीडियो बनाए हैं, वैसे फिर से हम एक और वीडियो बना देंगे कि आप लोग पता कर पाइएगा कि आधार सीडेड है कि नहीं है, कैसे पता करें, ठीक है। उसका भी वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका पैसा नहीं आएगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है, इसलिए होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट में, बैंक मतलब कि बैंक में जाके लो जो है आप लोग इसको करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर कब से आवेदन होगा और कैसे होगा। तो ऑनलाइन आवेदन की तिथि वैसे 25 मई बताई जा रही है, तो आप लोग ये जान लीजिए कि आपका मई में स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है, 25 से नहीं तो 26 से, 26 से नहीं तो 27 से स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है medasop.bihar.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया आपको करनी होगी और सभी छात्रों को मेधासॉफ्ट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। शिक्षा विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट की जांच होने के बाद आपका पैसा सीधे आपके बैंक खाते में DBT के माध्यम से